अगर हम एक संविधान बांटते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, और जो तलवार बांटते हैं, जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। एनएसए लगाइए, एनएसए लगा के सबको जेल में डालिए। क्यों नहीं डालते? ये पिंकी चौधरी क्या है? छोटे मोटे एक युवा नेता है, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप इनको बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को देश में बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनकी सिर्फ जेलों में जरूरत है। इनको जेल में डालो। वही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि ये भाजपा के जो नेता हैं, ये महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इनको जमानत मिल जाती है, वहां इनकी रक्षा कहां चली जाती है? वहां ये मर जाते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते हैं ये कि सिर्फ इनको क्या में लोगों के बीच में हिंसा फैलानी है और क्या में आतंक का माहौल फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना, बस यही आता है इनको। ऐसे जो लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं, जो तलवार बांटने का काम करते हैं, इनका खुल के विरोध करें, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन से हैं। ये लोगों के बीच में हिंसा फैलाना चाहते हैं, मारकाट कराना चाहते हैं। ये खुद तो जिंदा रहेंगे मगर आपको मारने का काम करेंगे। देखिए, ये जो लोग हैं ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं और तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अगर ये वही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो इनको बता देना चाहता हूं मैं, अभी तो हम क्या में संविधान की किताब घर घर बांट रहे हैं, मगर हम अपने पे आ गए ना, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध करने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो पिंकी चौधरी नाम के ये जो छोटे मोटे अभी उठे हैं ये युवा से, इनको कहीं से रक्षण नहीं मिलेगा। वो बोल रहे हैं रक्षा के लिए बांट रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा। आखिर क्या जरूरत पड़ गई ये रक्षा के लिए तलवारें बांटी जा रही है? अच्छा, इनको ये कह रहे हैं रक्षा के लिए बांट रहे, रक्षा के लिए हमारी पुलिस नहीं है, हमारी फौज नहीं है, मगर यही रक्षा करेंगे सारी की सारी, ये भारत में सारी की सारी रक्षा यही करेंगे। तो ये मैं बोलता हूँ ना इनसे कि ये भाजपा के जो नेता हैं, ये महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इनको जमानत मिल जाती है, वहां इनकी रक्षा कहां चली जाती है? वहां ये मर जाते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते हैं ये कि सिर्फ इनको क्या में लोगों के बीच में हिंसा फैलानी है और क्या में आतंक का माहौल फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना, बस यही आता है इनको। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बोला तलवार ये उनकी ही के लिए है, जिहादियों के लिए है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, ये तलवार बांट रहे हैं, मैं इनको सलवार गिफ्ट करूंगा। इतना ही अगर आप में हिम्मत है तो। रही बात ये तलवार बांटने वाली बातें रहने दो आप, अगर आप में इतनी ही ताकत है ना, देखिए हम भीम आर्मी के वो लोग हैं, ना इफ ना बट, ओनली भीम आर्मी का लट, और वो पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही थी जो भी हिंसा या इस तरह की घटना करता है उन कानून का राज चलता है और कानून तरीके से सिखा दिया जाता है। पूर्व में भी कई सारी घटना हमने देखी जहां बुलडोजर चलाया गया। क्या इन पे भी बुलडोजर चलेगा क्या? बिल्कुल, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलाना चाहिए, इनके घर भी गिराने चाहिए, क्योंकि तमाम जब लोगों को ये आम लोगों के घर गिरा देते, सर्दियों में बेघर कर देते, तो इनके जैसे जो हिंसा कर रहे हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, इनको बिल्कुल ही इनके यहाँ पे बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को यूपी में बिल्कुल इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। अब कौन सुरक्षा दे रहा है इन लोगों को? एकदम हंसी से बोल रहे हैं, देख खुश होके बोल रहे हैं कि तलवार बांटा जा रहा है सुरक्षा के लिए, खुश होके, यानी कोई भय ही नहीं है कानून का। देखिए, आपको भी पता है कि जो हमारी अभी भाई सत्ता में जो पार्टी है वो कौन है, वो आप बताने की जरूरत नहीं है। अब जो सत्ता में पार्टी है वही तो संरक्षण देगी। अगर संरक्षण नहीं दे रही है तो गिरफ्तारी करे, एनएसए लगाए। जब हम घर घर संविधान बांट रहे थे तो हमें हमारी गिरफ्तारी कर ली जाती है, हमें डिटेन किया जाता है, और यहाँ पर ये खुलेआम तलवार बांट रहे हैं, मगर इनको सिर्फ एक एफआईआर कर देते हैं। और उसकी भी एफआईआर में अभी कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या सख्त कार्रवाई करी गई है कि नहीं करी गई है, उसके अंदर 10 लोगों का नाम आ रहा है, मगर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है यूपी पुलिस के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक संविधान बांटते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, और जो तलवार बांटते हैं, जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। एनएसए लगाइए, एनएसए लगा के सबको जेल में डालिए। क्यों नहीं डालते? ये पिंकी चौधरी क्या है? छोटे मोटे एक युवा नेता है, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप इनको बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को देश में बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनकी सिर्फ जेलों में जरूरत है। इनको जेल में डालो। मुख्यमंत्री बोलते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं, दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में भटक नहीं रहे, लेकिन यहाँ तो हिंसा फैलाई जा रही है तलवार के द्वारा। देखिए, यहाँ पर जो अपराधी का नाम ले रहे हैं ना, ये अपराधियां बना रहे हैं, ये गुंडे बना रहे हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे जो नेता हैं, इनको आतंकवादी संगठन बना रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के अंदर तलवार बांट रहे हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। अरे जी, जब तुम्हारे को इतना ही लगता है कि भाई सुरक्षा नहीं हो रही है तो संविधान किस लिए है? या तो आप संविधान को मानते नहीं है, और अगर संविधान को नहीं मानते तो खुल के बोलो कि हम संविधान को नहीं मानते, फिर हम बताएंगे आपको कि संविधान कैसे बनवाएंगे आपसे। भीम आर्मी क्या बोलना चाहेगी? क्या संदेश है उन युवाओं का जो संविधान में विश्वास रखते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति पर विश्वास नहीं रखते? देखिए, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि संविधान को माने, कानून को माने, और ऐसे जो लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं, जो तलवार बांटने का काम करते हैं, इनका खुल के विरोध करें, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन से हैं। ये लोगों के बीच में हिंसा फैलाना चाहते हैं, मारकाट कराना चाहते हैं। ये खुद तो जिंदा रहेंगे मगर आपको मारने का काम करेंगे।